आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के फतेहाबाद जिले के माजरा गांव में। यहां रहती हैं बहन लिच्छमा देवी। लगभग 12 साल पहले उनके पति उन्हें छोड़कर लापता हो गए। तब से वे अपने 3 बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही हैं। गुजारे के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और मजदूरी करना ही इनका सहारा रहा। गरीबी का आलम यह है, इनकी बड़ी बेटी भी मजबूरी में माँ के साथ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने चली जाती है। यहाँ तक कि 2 बच्चों की पढ़ाई भी फीस न भर पाने के कारण छूट गई। लेकिन ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके जीवन में सहारा बनकर आई। इस मुहिम के तहत रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं प्रदान की गईं, जिनमें शामिल हैं आटा, चावल, चीनी, दालें, सब्जियां, नमक, चाय, हल्दी, जीरा, लाल मिर्च, धनिया और बेसन, सूखा दूध, खाने का शुद्ध सरसों का तेल, अचार, नहाने और कपड़े धोने का साबुन और घड़ी का सर्प। इस तरह की और भी जरूरत की सामग्री इस परिवार को मुहैया कराई गई और इनके जीवन में उम्मीद की किरण जगाई। आइए देखते हैं अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए कैसे सहारा बनी। आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, मेरी चौखट पे चल के आज नाम आए। नमस्कार, मैं जिखन्ना और SA न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला फतेहाबाद के गांव माजरा के अंदर, जहां पर एक बेसहारा परिवार, एक गरीब परिवार की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक चलाई गई मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम जिसका नाम है। और उसकी टीम जो है इस गांव में पहुंची है उस गरीब परिवार की मदद के लिए। जो आप पीछे की तरफ मेरे ये गाड़ी देख पा रहे होंगे, गाड़ी के ऊपर जो है फ्लैक्स भी लगाया गया है अन्नपूर्णा मुहिम का, जिसका नारा दिया गया है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो देखिए दर्शकों, ये गाड़ी है, ये आश्रम की तरफ से आई है। ये उस मुहिम की गाड़ी है, अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है उसमें खाद्य सामग्री इसमें लेके आई गई है। और यहाँ पे जो गाड़ी देख रहे हैं ये उस घर के बाहर मौजूद है। जो परिवार है उनसे भी हम आपसे बातचीत करवाएंगे। तो देखिए, ये फिलहाल हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम की। तो ये जो टीम आप देख रहे हैं, रामपाल जी महाराज जी के ये शिष्य हैं, जो आज समाज कल्याण के लिए जो बीड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है, ये घर घर जाकर जो है ये राशन सामग्री दे रहे हैं। ढूंढ कर परिवारों को, ढूंढ कर उस गरीब परिवारों को की मदद के लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है आज इस गाँव में पहुँची है। हम परिवार से भी बातचीत करेंगे। उससे पहले जो आप देख पा रहे होंगे, ये राशन सामग्री ले जाए जा रहे हैं अंदर की ओर। और यहाँ पे ये जो है इस गट्टों में राशन सामग्री है जो कि उस गरीब परिवार को दी जाएगी। तो आगे की ओर चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति आपकी तरह भरपेट खाना खाकर सोए, हर बच्चा मुस्कुराए, कोई भी भूख से न रोए, तो अब आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। और अगर आप नहीं जानते कि कैसे करें, तो आइए सीखिए। जो ये आप पीछे घर पर देख पा रहे होंगे, ये घर जो है 2 पोर्शन में बना है। एक तो नीचे का पोर्शन है और एक ऊपर का पोर्शन। जो गरीब परिवार है वो ऊपर रहता है, जिनकी जानकारी मैं आपको दे दूं, लिच्छमा देवी उनका नाम है। और उनके घर के हालात की मैं अगर जानकारी दूं तो कहीं ना कहीं दिल जो है एक कांपने लगता है, एक दिमाग को परेशान कर देता है कि ऐसा गरीब परिवार जिनके हस्बैंड तो हैं लेकिन वो लापता हैं। 12 साल से वो लापता हैं, घर में किसी प्रकार की कोई जानकारी न देके वो घर से फरार हो गए और 12 साल हो गए आज, और वो अभी तक घर में नहीं। बताया जाता है उनके
3 बेटियां हैं और एक वो लिचमा देवी इनका नाम है, और उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले मैं आपको घर की जानकारी दे दूं कि जो ये पोर्शन देख पा रहे होंगे, परिवार जो रहता है वो किराए के मकान के ऊपर रहता है। मकान जो आप देख रहे हैं ये मकान मालिक का मकान है। जो गरीब परिवार है वो ऊपर की ओर रहता है, उनका खुद का भी कोई मकान नहीं है। और ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा मैं आपको। ये सीढ़ियां जो है वो उस परिवार के घर की तरफ जाती हैं, जो जहाँ परिवार ऊपर रहता है, और जो मकान है वो ऊपर है उनका, और वो रेंट पे रहते हैं, किराए के मकान में वो रहते हैं। और आइए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और परिवार से भी हम जानकारी लेंगे क्या हालात हैं उनके, किस प्रकार से वो अपना जीवन गुजारा करते थे। तो आइए, तो दर्शकों देखिए, हम उस छत के ऊपर मौजूद हैं जहाँ पर परिवार रहता है। ये जो मकान आप मेरे पीछे की तरफ देख पा रहे होंगे, ये किराए के ऊपर मकान है। कुछ दिन पहले ही इन्होंने यहाँ पर एडजस्ट किया है। मकान रहने के लिए नहीं है, ये किसी की किराए के ऊपर रहते हैं। घर की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो एक बरामदा बनाया गया है जो रेंट पर है, ये खुद का भी मकान नहीं है, रेंट पर लिया गया है, किराए का मकान है। और उससे आगे मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद ये 2 कमरे हैं। कमरे, ये पहला कमरा है जिसमें अंदर के हालात आप जो देख पा रहे होंगे, इसमें दरवाज़ा लगाया गया है, वो भी ठीक ठाक सा ही है, कोई मजबूती वाला कार्य तो देखने को मिलता ही नहीं। मकान के बिल्कुल कोई कहीं प्लस्तर भी नहीं किया गया। ये किराए का मकान है। और आप जो देख रहे हैं घर के हालात, ये बेड है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल खस्ता हालात है। परिवार जो है वो बिल्कुल दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, बिल्कुल नाजुक स्थिति है परिवार की। जो आप ये मकान देख रहे हैं, ये चारपाइयाँ लगाई है, ये भी टूटी पड़ी है, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल। और पीछे जो आप देख रहे हैं जंगला है एक, उसपे भी जो मकान, जब बारिश आ जाए वो अंदर डायरेक्ट पानी आता है। तो परिवार जो है इन स्थितियों से गुजर रहा है। और दूसरा कमरे तक भी मैं आपको लेके जाऊंगा। यहाँ के हालात जो आप देख पा रहे होंगे कैमरे के अंदर, बिल्कुल खस्ता हालात है। देखिए दर्शकों, फिलहाल जहाँ हम खड़े हैं वहाँ दूसरा कमरा है, और दूसरे कमरे में भी आपको दिखाएंगे कैसे परिवार रहता है और क्या स्थिति है उस मकान की। ये दूसरा मकान है जिसमें बर्तन भी जो है वो बिल्कुल कम देखने को मिलते हैं। घर में सारा सामान होना चाहिए, वो मूलभूत चीज़ें हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। तो दर्शकों, जो आप देख रहे हैं ये मकान के हालात हैं। एक परिवार जिंदगी का नाम पे जी रहा है, जिंदगी का जो नाम है वो सिर्फ नाम ही जिंदगी रह गया है। और परिवार के अंदर जो सहायता या जो मूलभूत चीज़ें हैं एक जीवन यापन करने के लिए, वो हमें कहीं भी देखने को मिलती। लेकिन इस परिस्थिति में आज जो संत रामपाल जी महाराज इनकी घर पहुंचे हैं, उस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर, उस हालातों से गुजर रहा था, उसकी सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई गई मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम की, वो टीम पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार ये मुहिम चलाई गई थी। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हमने आपको कमरों की स्थिति दिखाई, परिवार से भी हम जानकारी लेंगे। ये जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे बरामदा है, और जो ये परिवार जो बैठा है, ये 2 गुड़ियाँ हैं जो परिवार की हैं। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे ये इनका गुड़िया का भाई है। और ये तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं परिवार के जो मुखिया हैं, लिचमा देवी जी इनका नाम है, और वाइफ ऑफ विनोद कुमार जी। उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन। नमस्ते जी। बहन जी, क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार से परिवार का गुजारा हो पाता था आज से पहले, और कौन कौन आपके परिवार में है? परिवार में मेरी 2 बेटी है, 1 बेटा है। हाँ जी। कैसा गुजारा हो रहा था आज से पहले? कोई बड़ी मुश्किल से गुजारा हुआ है जी। हाँ जी। आपके पति जो हैं विनोद कुमार जी, वो तो 12 साल से लापता है जी, पता ही नहीं कहीं कहाँ गया कहाँ ना। हाँ जी। आप क्या काम करते हैं? सर मैं पोछो झाड़ू करूँ। हाँ जी, पोछो झाड़ू माड़ो मोटो घर को टाबरांगो गुजारो चाल जाए। हाँ जी। और आज तो सवेरे चाय भी कौन इसलिए भी छोरा ने स्कूल में भी कौन भेजो, फिर मैं सुबह से दूध नहीं था घर पे तो चाय नहीं बन पाई। हाँ जी, फिर मैं स्कूल में भेजो कौन छोरा ने, फिर बिना न सामान को कह दियो, फिर सवेर के मैं सामान ही ढूंढ लग रहा तक की। तो दर्शकों देखिए, बहन जी जो है वो बिल्कुल भावुक हो चुकी है। बहन जी रोइए मत, देखिए भगवान आपके साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं, जिसका कोई नहीं होता उनका भगवान होता। तो आज संत रामपाल जी महाराज आपकी सहायता के लिए पहुंचे। देखिए, कब से रह रहे हैं बहन जी आप किराए के मकान में? 10-11 साल ही हो गया। पहले मैं रोटर रही, फिर स्वामी नगर, फिर मांजराई नपर न रहती, फिर उरू ही बैठा गई ऊपर आ गई उरे। तो तबीयत में भी प्रॉब्लम रहती है, किसी प्रकार की कोई पीड़ा? थोड़ी मोटी लात लूत दर्द हो जाए, वैसे टेंशन में हो जाए भैया, टाबरा का नहीं देखो।
डिप्रेशन में रहते हाँ जी। देखिए रोइए मत आप भी। तो दर्शकों देखिए बहन जी जो है वो बिल्कुल भावुक हो चुके हैं। देखिए एक दर्द आप भी समझ पा रहे होंगे बिल्कुल कि एक परिवार जब इन परिस्थितियों से गुजरता है तो अंदर से आत्मा वास्तव में रोने लगती है। हमारे से भी नहीं देखा जा रहा कि इतनी पीड़ा में ये परिवार रह रहा है। और मैं कहना चाहूँगा जो संत रामपाल जी महाराज जो आज कार्य कर रहे हैं, शायद ये भगवान उतर चुके हैं। आज इनके घर में भगवान पहुंचे हैं। बहन जी हैं बहुत परेशान हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए उनसे भी ये तो दर्शकों देखिए जो बहन जी की पीड़ा है वो भी आप समझ पा रहे होंगे। तो बहन जी आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई गई मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, आपको आजीवन जो है राशन सामग्री जो कि तो मिलती रहेगी। आजीवन जो है भगवान ने आपको गोद ले लिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जी बहुत बहुत धन्यवाद हुआ, बहुत बहुत। हाँ जी। देखिए ये जो राशन सामग्री आपको दी जा रही है ये कोई एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये आजीवन आपको मिलती रहेगी। ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या बताना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो आपकी इतनी सहायता की? कि नहीं मेरी मदद कौन करे, गुरु जी ने मेरी मदद करी है पहली बार। हाँ जी। जी इतना मैं फिर सामान की कद किंग कनु मांगती, कद की कनु मांगती। देखिए आज जो ये सामग्री मिली है आपकी ये टेंशन खत्म हो चुकी है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ये समाज कल्याण के लिए बीड़ा उठा लिया कि कोई भी परिवार, कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोएगा। तो आपको ये आश्वासन दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। तो कैसा लग रहा है आप अब आपको? बहुत बढ़िया, अच्छा लग गए। ठीक है आप पहले से? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए फिलहाल हम परिवार के साथ मौजूद है। बहन जी से भी हमने बातचीत की जिनका लिचमा देवी जी नाम था और ये उनका बेटा है। इस भाई से भी बात करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है भाई? सूरज। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में जी। 10th में। राशन सामग्री आज आपके घर पहुंची है। पापा जी 12 साल से लापता हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं? बिल्कुल ठीक चल रही है पढ़ाई? हम जी हमारे पास किताबें नहीं होती जी, इसलिए हम स्कूल में नहीं गए जी। फिर मम्मी ने मेरे को स्कूल में नहीं भेजा जी आज। और सुबह से भी चाय नहीं लिया? नहीं जी, क्या वजह रही चाय की? दूध नहीं था जी घर पे। दूध नहीं। खाना भी लेके जाते हैं आप स्कूल में? खाना नहीं लेके जाते, लंच बॉक्स नहीं है जी। कैसे जीवन यापन करते थे आज से पहले? कोई ऐसा भी टाइम आया जब आपको भूखा भी सोना पड़ा? हाँ जी, हम पहले भूखे सोते थे जी जब कोई सब्जी नहीं होती जी। काफ़ी पीड़ाओं का सामना करना? हाँ जी। बहुत सी दिक्कतें परेशानियां आपके जीवन में? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। तो दर्शकों देखिए एक परिवार पर क्या बीतती होगी जब कोई कमाई का भी साधन ना हो, झाड़ू पोछा कर कर एक परिवार का गुजारा किया जाता हो। शायद इस परिवार के जो हालात जो हम देख रहे हैं तो वो बिल्कुल खस्ता हालात हैं और बिल्कुल दयनीय स्थिति है वास्तव में। और ये बहन जी जो थे भावुक हो चुके थे अंदर से कि भी बताई भी नहीं आ रही, इतनी पीड़ा से ये ग्रस्त हैं कि बताने में भी असमर्थ है। ये जो बेटियां हैं इनसे भी बातचीत करेंगे कि ये क्या करते हैं, कितनी पढ़े हैं। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? पूनम। क्या काम करते हैं आप? पढ़ते हैं? नहीं, पढ़ाई फीस नहीं भरती, छूट गई पढ़ाई मेरी। ये आपकी सिस्टर है? हाँ जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सपना। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? +2 में थे पर एक पेपर में कंपार्टमेंट आ गया। क्या कारण रहा कंपार्टमेंट का? कंपार्टमेंट का पेपर नहीं दिया गया इसीलिए स्कूल फिर आगे पढ़े ही नहीं हम। जो बिटिया आप पढ़ रहे हो +2 क्लास में, आप बोल रहे हो कंपार्टमेंट आ गई, किस वजह से कंपार्टमेंट का आना हुआ? क्या वजह रही थी? बुक्स नहीं थी हमारे पास इसीलिए कंपार्टमेंट आ गई। और हमारे पास तो खाना भी नहीं था खाने के लिए, तो बुक्स तो दूर की बात है। ऐसा भी कोई समय आया जब आपको एक टाइम भूखा भी सोना पड़ा हो? क्या क्या परेशानियां झेली आज तक आपने परिवार लाइफ में? बहुत परेशानियां झेली है। मम्मी काम करने जाती है, मैं साथ जाती हूँ अब उनके, मेरी मम्मी के काम करवाने के लिए। मम्मी को कोई परेशानी है या कोई पीड़ा है या कोई बीमारी है या किस प्रकार की कोई तकलीफ मम्मी को? नहीं, मम्मी को कोई परेशानी नहीं है, बस हमारी ही टेंशन लगी रहती है। आप ही मम्मी का काम में हाथ बंटवाते हैं? हाँ जी, हम मम्मी का हाथ में काम बटाते हैं। मम्मी है जैसे आपकी किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं? पिताजी जो हैं आपके
कब से लापता हैं, और जैसे आपकी मम्मी ने बताया 11-12 साल से मेरे पिताजी घर नहीं आए हैं, उनका कभी कोई फ़ोन या मैसेज भी नहीं आया है, इसीलिए मेरी मम्मी को परेशानियाँ हो रही है। और मम्मी को टेंशन बनी रहती है पूरी। हाँ जी, टेंशन भी बनी रहती है और उसकी वजह से फिर दवाइयाँ भी चल रही है मम्मी की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। और आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है वो आज इनके लिए वरदान साबित होती है। बिल्कुल ये साक्षात आप देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज आज कार्य कर रहे हैं समाज के अंदर, देखिए अंदर से आत्मा रो पड़ती है वास्तव में जब ऐसे ऐसे परिवार देखे जाते हैं, ऐसे ऐसे परिवारों की हालात हमें देखने को मिलती है कि आज जो संत रामपाल जी महाराज जो उतरे हैं वास्तव में भगवान उतरे हैं। पीछे आप देख पा रहे होंगे पोस्टर भी लगाया गया है जिसपे झोपड़ी से मकान तक, यानी कि संत रामपाल जी महाराज आज कार्य कर रहे हैं वास्तव में सामाजिक काम है और बहुत ही एक परोपकारी काम है। काबिले तारीफ मैं कहना चाहूँगा जो संत रामपाल जी महाराज आज कार्य कर रहे हैं। तो पीछे आप जो राशन सामग्री देख पा रहे होंगे ये भी जो है आज इस परिवार के लिए ये मुहैया करवाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। इसकी भी हम विस्तार से जानकारी लेंगे, क्या क्या राशन सामग्री है, कि कब तक ये सामग्री इनको मिलती रहेगी, कैसे कैसे ये परिवार को ढूंढते हैं, कैसे इनको इस परिवार का पता लगा, सारी जानकारी हम लेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की टीम से, उनसे भी जानेंगे। देखिए कहीं ना कहीं सहयोग जो है अनुयायी का, और दूसरा संत रामपाल जी महाराज जी तो आज बिल्कुल वास्तव में वो एक भगवान उतरे हैं जो परिवार की सहायता के लिए आज पहुंचे हैं गाँव माजरा के। देखिए जब इस परिवार से हम मिले बिल्कुल ऐसा अंदर से हुआ था कि भी यार ऐसे भी लोग आज इस धरती पे हैं वास्तव में। तो देखिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? रिंकल दास रहती है सही। रिंकल दास जी, देखिए हमने परिवार से जानकारी ली, परिवार जो है इतना दयनीय स्थिति थी और इतनी दुखी परिवार था कि कवरेज करते शायद हमारे भी भाव बिल्कुल चेंज हो गए कि यार ऐसे भी समाज में आज लोग रह रहे हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने पीड़ा उठाया है इनको आजीवन राशन सामग्री देने के। जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हम यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम यहाँ परिवार में पहुँचे हैं। लिच्छमा देवी बहन जी हैं जो माता जी, इनके जो है बताया जा रहा है कि इनकी जो पति हैं वो 12 साल बिना बताए घर से लापता हैं। इनको कोई भी जानकारी हमारे पास परसों सूचना मिलते ही हम कल इनके पास सर्वे के लिए आए। सर्वे हमने जब आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के पास भेजा, संत रामपाल जी महाराज जी की आदेश अनुसार अगले ही मिनट में, घंटे नहीं कह सकते, कोई फार्म नहीं है, कोई फिल नहीं है, सिर्फ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो इनका पता भेजा तो महाराज जी का आदेश आया, बेटा ये बेटी है, ये बहुत लाचार है, इसको काफ़ी परेशानी में झेल रही है, इसका परिवार बहुत दुखी है, इसको जो है आप राशन सामग्री जो है अन्नपूर्णा मुहिम किट में इनको पहुंचाओ और अपने जो मुहिम में इनको जोड़ोगे। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। कैसे पता लगा पाते हैं इन ऐसे ऐसे परिवारों का कि वास्तव में जो दुखी है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की काफ़ी बड़ी टीम बनाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। टीम गली गली में हर एक गांव में पता लगाते हैं भी कैसा कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई घर में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, ऐसे कोई बहन या कोई बच्चे तो नहीं है जिनको राशन की या किसी भी ज़िंदगी जीने की जो ज़रूरतों की कमी रह रही हो। तो ये परिवार वाकई में बहुत ही दयनीय स्थिति है। आप देख सकते हैं कि इतने दुखी, इतने लाचार, जिसका कोई भी नहीं होता उसका भगवान होता है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बहन लिच्छमा के घर पहुंचे हैं। जैसे असली बाप अपनी बेटी को संभालता है वैसे ही परमात्मा ने आज इनको संभाला है। असली परमात्मा के लिए सारी आत्मा एक जैसी होती हैं। आज परमात्मा ने इनको संभाला है। ये बहुत ही दुखी परिवार है। इसके लिए मेरी आत्मा भी कलेजा मुँह को आ रहा है बार बार देख करके
कि वाकई में इतना लाचार, इतना दुखी परिवार है कि ज़िंदगी, लोग कहते हैं कि ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी का नाम सिर्फ है, लेकिन इनके लिए जीते जी बहुत ही नाजुक और बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। आप देख सकते हैं मकान में कभी कहाँ किराए पे बैठते हैं, कोई उठा देता है, कभी कोई उठा देता है। कई बार इनका शारीरिक जो है मानसिक तौर पे टेंशन बन जाती है, काम भी नहीं जाया जाता। कहीं ना कहीं इनके शरीर में और परिवार में बहुत बड़ा संकट आया हुआ था, जो संत रामपाल महाराज जी ने आज इनको गोद ले लिया है उम्र भर के लिए। तो सर एक चीज़ और है, परिवार से दर्शकों हमने जानकारी ली, वो बेटियां जो हैं, वो बेटा जो है लिच्छमा देवी जी का, जिसको किताबें भी नहीं है पढ़ने के लिए, बताया जा रहा है सुबह से वो बिना चाय के सर बैठे हैं, दूध नहीं था सुबह से, बिल्कुल कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। और आज जो है वास्तव में एकदम से ये एक चमत्कार ही लगा लीजिए कि आज संत रामपाल जी महाराज डायरेक्ट अपनी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम भेजकर इनको सारी सामग्री दी गई है। तो सर को क्या इनको किताबें मुहैया करवाई जाएगी, क्या किताबें भी इनको दी जाएगी, इनकी शिक्षा भी जो है सर रुकी पड़ी है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यह परिवार अन्नपूर्णा मुहिम में जुड़ चुका है। इनके जीवन में जितनी कठिनाइयाँ होंगी, उस कठिनाइयों को संत रामपाल जी महाराज पहले ही दूर करते चले जाएंगे। जैसे आप देख लो कि दूध के लिए है, जो आज राशन सामग्री जो है टोटल, जो हर घर में हम अपने घर में ज़रूरती चीज़ें होती हैं, डेली रोजाना यूज़ करते हैं, वो राशन सामग्री इनको पहुंचा दी गई है। जैसे स्कूल के लिए बुक्स की ज़रूरत होती है, जैसे भाई बता रहा है, इनका बेटा जो कहते भी मैं स्कूल में कभी रोटी नहीं लगेगा क्योंकि टिफ़िन नहीं है। तो ऐसी दुख की स्थिति में जो भी इनकी ज़रूरतें होंगी, सारी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको मुहैया करा दी जाएंगी। देखो आप देख सकते हैं, मान लो इनका पति जो है घर से लापता हो गया, उसके लिए क्या प्रबंध है? तो इनको जो है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सहायता मिलेगी जब तक वो है घर पे नहीं आ जाते, या मान लो इनका बच्चा जो है खाने कमाने के लायक नहीं हो जाता, जब तक इनकी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाती, जब तक इनको जो है राशन सामग्री मुहैया कराई जाएगी। सर जो आज ये राशन सामग्री दी गई है, तो इसमें क्या बताना चाहोगे, कितनी राशन सामग्री दी गई है, क्या क्या राशन सामग्री दी गई है, थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनके लिए सबसे पहले आपको बता दूं 25 किलो आटा है, और साथ में 5 किलो चावल है वनस्पति, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको 4 किलो चीनी दी गई है, और आधा किलो बेसन, टाटा कंपनी का बेसन जो है इनको दिया गया है, और चना दाल है, साथ में काले चने हैं, और पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, एक पैकेट चारों चीज़ों का, और साथ में 1 किलो नमक, टाटा नमक है, और एक पैकेट इनको चाय का दिया गया है, और अमूल का जो है सूखा दूध दिया गया है इनको 2 डब्बे जो हैं, और 2 लीटर सरसों का A1 क्वालिटी का जो है सरसों का तेल दिया गया है, और 5-5 केजी आलू बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के, 5 किलो प्याज हैं जी, और इनको 1 किलो जो है अचार दिया गया है, और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको एक कपड़े धोने के लिए साबुन जो है खादी का वह दिया गया है। 4 टिक्की जो हैं नहाने के साबुन की दी गई हैं, और साथ में सर्फ है कपड़े धोने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार सर्फ ही दिया गया है, और लाल मिर्च का पाउडर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, और हल्दी का पाउडर का 1 पैकेट, और साथ में जीरा है, जीरे का 1 पैकेट, और धनिया का जो है 1 पैकेट दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। ये जो राशन सामग्री है, ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको आजीवन। तो सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर राशन सामग्री जो है ये कब तक चल सकती है एक बार की? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यह 1 महीने किट दी गई है। 1 महीने से पहले खत्म हो जाए तो उसके लिए आपने क्या प्रबंध किया है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम की यह किट है जो बड़े परिवार की, इनको 1 महीने के लिए किट दी गई है। अगर यह राशन 25 दिन में ख़त्म हो जाता है, चाहे 20 दिन में ख़त्म हो जाए, यह हमें 1 दिन पहले सूचित करेंगे, इनको 24 आवर्स में बहन को ये राशन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी। हमने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जाना, उस अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के सदस्यों से हमने जानकारी ली। काफ़ी ज़्यादा जो है राशन सामग्री देखने को मिलती है, बढ़िया A1 क्वालिटी की अगर बात की जाए तो अच्छी क्वालिटी के जो है चावल दिए गए हैं, चीनी दी गई है, प्याज भी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरे, आलू की मैं बात करूँ बहुत ही
A1 क्वालिटी यानी कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का जो है इनको सामान उपलब्ध करवाया गया है। आज संत रामपाल जी महाराज वास्तव में एक भगवान उतरे हैं, उस गरीब का सहारा बने हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ये बात स्पष्ट होती है आज इस अन्नपूर्णा मुहिम की। जो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, बिल्कुल साक्षात आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। जो भगवान संत रामपाल जी महाराज आज धरती पे उतरे हैं, बिल्कुल वास्तव में ये उस गरीब का सहारा बने संत रामपाल जी महाराज। काबिले तारीफ बहुत ही परोपकारी काम जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज के अंदर किया है। तमाम दर्शकों से भी हम जानकारी देते हैं कि ये मुहिम जो है वो आजीवन चलती रहेगी। जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता तब तक ये अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है इनको राशन सामग्री ऐसे देती रहेगी। तो सर आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है ये वास्तव में समाज कल्याण के लिए बिल्कुल 100% साबित होती है कि हाँ समाज के लिए ये कार्य कर रही है अन्नपूर्णा मुहिम की टीम। ये कब से चल रही है और कब तक चलती रहेगी? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यह जो अन्नपूर्णा मुहिम है, चाहे इसको बने को मुहिम को 6 महीने हो गए, लगभग 6 महीने से चल रही है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का जो है समाज सुधार में और इस नशे के विरुद्ध जो आक्रमण है यह पिछले 31 वर्ष से चल रहा है। तो सर आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो अन्नपूर्णा मुहिम टीम के साथ जो जिसको गरीब परिवार को जोड़ा जाता है उसके लिए कोई नियम या कायदे कानून भी कोई होते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी का सबसे पहला नियम यही है कि अन्नपूर्णा जो सर्वे होता है कि यह परिवार जो है नशा ना करता हो, किसी भी तरह का बीड़ी तक का कोई बैल ना हो। अगर मान लो परिवार की सूचना अगर मिल जाती है किसी प्रकार कोई नशा लेता हो तो तुरंत प्रभाव से यह सुविधा बंद की जाती है। अगर वह परिवार माफ़ी मांग लेता है भी आगे से हम यह सुविधा जो है यह गलती नहीं करेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज बहुत दयालु हैं, परिवार की जो है स्थिति सुधार देते हैं। लेकिन फर्स्टली नियम यही है कोई नशा ना करता हो किसी भी तरह घर में, ये महाराज जी का आदेश। नशा ना करो। ऐसा भी है सर कि आज संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी हो उसी को ये अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता मिलेगी या समाज में कोई भी व्यक्ति हो गरीब परिवार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें आदेश निर्देश दे रखे हैं। परिवार में मान लो कोई भी परिवार ऐसे मिलता है कि कोई किसी का पूज रहा हो, लेकिन पूज तो किसी न किसी रूप में भगवान को रहा है, तो उस दुख की घड़ी में हर एक समाज के लिए, हर एक समाज के व्यक्ति के लिए यह सुविधा दी जाएंगी। और संत रामपाल जी महाराज जी साक्षात है। देखो आप इस परिवार के बारे में देख सकते हो, ये संत रामपाल जी महाराज के भक्त नहीं है, शिष्य नहीं है, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको जो अपने गोद में लिया है, इनके दुख को अपने ऊपर लिया है, इनकी गोद लिया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत हैं और पूर्ण परमात्मा के रूप में, कबीर परमेश्वर के रूप में अवतरण हो चुके हैं। जो संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग का आह्वान कर दिया है कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा और कोई बिना छत के नहीं रहेगा। और यह आह्वान संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि ऐसा आप टीम बना करके हम अन्नपूर्णा टीम के तहत पता करो कि कोई भी ऐसा लाचार परिवार ना हो, तो उसमें कोई किसी भी तरह का कोई बाधित नहीं है कि यह परिवार संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया हो, कैसा भी हो। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि मेरी आत्मा है, ये परमात्मा की आत्मा होती है, कोई भी आत्मा हो, कोई जरूरी नहीं है किसी को पूजे, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। तो दर्शकों देखिए, हमने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानकारी ली। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो वास्तव में एक समाज कल्याणकारी संत है, वो पूर्ण संत है, वो पूर्ण भगवान है। ये इस बात की पुष्टि जो है हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम करती है, क्योंकि एक आम इंसान इतनी बड़ी मुहिम सोच पाना ही दूर है, करना तो बहुत बड़ी बात है। आजीवन इनको राशन मिलता है। ये परिवार एक नहीं, लगातार बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में एक टाइम खाना नहीं बनता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने उस अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़कर उस परिवार को आजीवन सुखी कर दिया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, हर अपडेट हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम देती है आपको। और फिलहाल मेरे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़े हैं जो कि अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के सदस्य हैं, उनसे भी सर बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? देशराज दास लहरिया, जिला फतेहाबाद। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के सदस्य हैं। सर आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज सव्य जेल के अंदर हैं, लेकिन फिर भी संसार को जो है वो सुखी देखना चाहते हैं। आपके क्या विचार हैं? देखो जी, वो संत नहीं भगवान है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार के रूप में आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में आज आए हुए हैं। वो जेल में जरूर हैं, लेकिन
उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, जैसे कि टावर कहीं होता है और मोबाइल, उस टावर की रेंज जहाँ तक जाएगी वहाँ तक मोबाइल काम करता है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज खुद जेल में है, लेकिन उनकी जो पावर, उनकी शक्ति, उनकी शब्द शक्ति वो काम कर रही है। उसके तहत संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मोही की टीम, या ये कह लो कि जो उनके शिष्य हैं, भगतजन हैं, वो उन्हीं के आदेश से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी आदेश संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं उन्हीं के हिसाब से सारा काम चल रहा है। सर एक चीज तो है, हमने देखा अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है, यानी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये बहुत बड़ी मुहिम है, कोई छोटी मुहिम नहीं। उसी के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए और क्या क्या कर रहे हैं? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और भी ऐसे बहुत से काम, जैसे कि दहेज मुक्त भारत देखना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज। आज इस संसार के अंदर घर घर के अंदर में बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है दहेज के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी आत्मा जुड़ जाती है और जो शादी करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उसमें ना दहेज लिया जाता है, ना ही दिया जाता है, ना ही लड़के वाला कुछ देता है, ना लड़के वाला लेता है कोई। उनका एक पैसा तक खर्च नहीं होता। भंडारा भी आश्रम की तरफ से होता है, उसको आध्यात्मिक भाषा में रमैनी बोलते हैं। और रमैनी करने के बाद वो पति पत्नी, जो एक लड़का लड़की थे, जो आज रमैनी होने के बाद पति पत्नी के रूप में हो गए, तो वो एक वैवाहिक जीवन बड़े शांति प्रिय से उनका व्यतीत होता है। तो संत रामपाल जी महाराज का ये बहुत बड़ा मिशन है। आज हर बेटी को सुखी इसी प्रकार से देख रहे हैं, जैसे मतलब बिना दान दहेज की रमैनी करके सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दहेज प्रथा के साथ साथ सर और क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज कल्याण के लिए क्या कार्य किए हैं? दूसरे नशा मुक्त, संत रामपाल जी महाराज पूरे समाज को नशा मुक्त देखना चाहते हैं, क्योंकि इस नशे की वजह से हर दूसरा परिवार नशे गिरफ्त में आकर बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तीसरा है ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन हर समागम के अंदर एक साल में 6 समागम होते हैं। 6 समागमों के अंदर संत रामपाल जी महाराज के हर आश्रम में ब्लड डोनेट किया जाता है, हजारों यूनिट के हिसाब से। चौथा चिकित्सा के आधार पर हर आश्रम के अंदर में दांतों का चेकअप करना, फ्री दवाई देना, आंखों का चेकअप करना, फ्री चश्मे देना, दवाई देना, ये संत रामपाल जी महाराज के ये इस मिशन में शामिल है। एम्बुलेंस, इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा ऐसा एक स्वच्छ निर्माण, समाज का निर्माण कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा एक समाज तैयार हो। ये संत रामपाल जी का महाराज का मिशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों देखिए, हमने संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के सदस्य थे, उनसे जानकारी ली। संत रामपाल जी महाराज कोई एक केवल समाज कल्याण का कार्य नहीं करे, अन्नपूर्णा मुहिम का हजारों ऐसी मुहिमें हैं, यानी कि बहुत सी ऐसी मुहिम चला रखी है, चाहे वो नशाखोरी के ऊपर हो, दहेज प्रथा के ऊपर हो, पर्यावरण के लिए हो, हर चीज में, हर समाज के उस कार्य में संत रामपाल जी महाराज जी का सहयोग रहता है, जो समाज को एक नई दिशा देता है। तो चलिए हम परिवार से भी एक बार फिर से जानकारी लेंगे, जो इनको राशन सामग्री दी है वो अब कैसा लग रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। तो दर्शकों देखिए, जो परिवार की मुख्य सदस्य है वो मेरे साथ मौजूद है, जिनका नाम मैं आपको बता दूं, लिच्छमा देवी जी है। उनको आज जो है राशन सामग्री दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। उनसे जानना चाहेंगे कि अब उनको कैसा लग रहा है। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी। बहन जी, अब जो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई गई मुहिम थी, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत आपको राशन सामग्री दी गई है, अब कैसा लग रहा है बहन जी आपको? हाँ जी, बहुत बढ़िया लग गया अब तो। हाँ जी, संत महाराज ने बहुत बहुत धन्यवाद हुआ है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इसकी सहायता आपको आजीवन मिलती रहेगी, तो क्या कहना चाहोगे आज हमारे दर्शकों को? सही लगा भी, मेरे आज पहले की ने भी मदद कौन करे। देखिए, आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपके घर स्वयं जो भगवान पहुंचे हैं, संत रामपाल जी महाराज जो आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को लेकर पहुंचे हैं, वास्तव में आपको अब जो है बिल्कुल आपकी टेंशनें खत्म कर दी जाएंगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है, अब कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। दर्शकों देखिए, हमने बहन जी से बातचीत करी,
देखो, जब एक परिवार जो होता है वो बोल नहीं पाता, इतनी पीड़ा अंदर होती है, शायद बयां करने में भी असमर्थ रहता है। आप भी इन बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि बहन जी जो हैं वो काफ़ी मानसिक तौर से भी बहुत परेशान हैं। 12 सालों से हमने आपको बताया कि इनके जो पति हैं वो घर ही नहीं पहुँचे, लापता हैं, कोई अता पता नहीं कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, क्या हैं। और इनके 2 बेटियां हैं जो कोई एक +2 क्लास में पढ़ती है और उनका एक बेटा है जो 10वीं क्लास में भी पढ़ता है। और कहीं न कहीं ये परेशान करती हैं बातें, ये दर्द देती हैं दिल को कि यार कि ऐसा कैसे हो गया। और इसी स्थिति में आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम है वो पहुंची है, अन्नपूर्णा मुहिम की टीम। ये 2 गुड़िया हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कुछ कि ये क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार गुड़िया। नमस्कार। गुड़िया, क्या कहना चाहोगे आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, ये आपको राशन सामग्री मिली है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद हो कि इन्होंने हमारी हेल्प किया है। अब आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। आपकी बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आपको वो हर चीज़ मिलेगी जिसको आपकी ज़रूरतें हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हो फिर तो इनका। और भी आपको किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं, टेंशन तो नहीं? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी। आपका क्या नाम है? पूनम। अब आपको कैसा लग रहा है? मेरे को भी अच्छा लग रहा है और दिल से धन्यवाद, इन्होंने हमारी हेल्प की। मम्मी जो हैं परेशान रहते हैं और अब जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठाया है कि एक समाज कल्याण के लिए, उस गरीब परिवार के लिए, मानो आपके लिए अब संत रामपाल जी महाराज साक्षात भगवान उतरे हैं और आपको गोद ले लिया है। यानी कि आपकी हर एक समस्या संत रामपाल जी महाराज जी की समस्या होगी और वो आपकी बहुत सहायता करेंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इतनी हेल्प की। तो देखिए दर्शकों, इन बेटियों से भी बातचीत करी। ये भाई है जो बता रहे थे कि सुबह से चाय नहीं मिली थी। बेटा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। देखिए, दूध के डिब्बे भी 2 दिए गए हैं आपको और अब आने वाले समय में आपको जो है ऐसे ही ये सहायता मिलती रहेगी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज का मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे ये सामान सुन दिया है। कैसा लग रहा है? आप कोई परेशानी, कोई टेंशन किसी प्रकार की? नहीं जी, अभी अच्छा लग रहा है। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। दर्शकों देखिए, हमने पूरे परिवार से आपको मिलाया, वो बिल्कुल अब टेंशन मुक्त हो चुके हैं, बिल्कुल सही से अपनी बता रहे हैं कि हम बिल्कुल अब ठीक हैं। हमारी वो खाने पीने की जो समस्या थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई। शुक्रिया अदा करते हैं हम 100 बार संत रामपाल जी महाराज जी का। ये इनके विचार हैं कि धन्यवाद इन्होंने कहा है और हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम भी ऐसे संत को 100 बार नमन करती है, धन्यवाद करती है दिल से कि जिस परिवार का जो संत रामपाल जी महाराज सहारा बने हैं आज। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो भी जुड़े हैं, उनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? इंद्राज दास। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, आजीवन इनको राशन मिलता रहेगा, यह संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है। तो ये सर आपसे कैसे संपर्क कर पाएंगे? इनको राशन सामग्री खत्म हो जाती है तो वो कैसे आप तक पहुंच पाएंगी? हाँ जी, देखिए संत रामपाल जी भगवान जी ने एक कार्ड जारी किया है जिसके ऊपर आश्रम के नंबर है और नज़दीकी सेवादारों के नंबर होते हैं। जब भी परिवार को किसी भी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है वो तुरंत उस नंबरों पे कॉल करे, अगले ही दिन इनको वो सामग्री पहुंच जाएगी। कौन सा कार्ड है सर? हमारे दर्शकों को थोड़ा दिखाना चाहोगे? तो देखिए दर्शकों, ये कार्ड है जिस पे आश्रम की टीम के मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के नंबर हैं जो कि इस राशन सामग्री को मुहैया करवाएंगे। ये इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। ये जो सेवादार हैं वो तुरंत तत्पर तैयार रहते हैं इस सेवा के लिए। तो ये जो है कार्ड इस बहन जी को दिया जाता है, आप देख रहे होंगे। ये कार्ड जो है इन बहन जी को दिया गया है जिससे ये उन पे फ़ोन कॉल करके इनको तुरंत प्रभाव से ये बता पाएंगे कि हमारे ये इस चीज़ की कमी है या हमें इस सामान की ज़रूरत है। तो वो इन नंबरों पे संपर्क करेगी और तुरंत इनके पास सामान पहुंच जाएगा।
तो देखिए ये कार्ड जो है इन बहन जी को मिल चुका है। तो बहन जी क्या कहना चाहोगे कि जो आप कार्ड मिला है ये इस पे आप कॉल करके इनको बताओगे कि हमारे को इस चीज़ की ज़रूरत है तो आपके पास तुरंत सामान पहुंच जाएगा। क्या कहना चाहोगे इस कार्ड के बारे में? जी बहुत बहुत धन्यवाद होगा, बस सामान पहुँचे फ़ोन कर दिया करांगा, भेज दिया करिए सामान। देखिए बहन जी अब आपको बिल्कुल वास्तव में घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड जो आपको मिला है ये उसका प्रमाण है जो कि आपको देके जा रहे हैं कि आपको इस चीज़ से शंका ना हो कि शायद ये दोबारा ना आए। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि ये जो कार्ड है इस पे नंबर दिए गए हैं और इस पे आप फ़ोन कॉल करोगे और तुरंत प्रभाव से आप अपना जो भी सामान ख़त्म होगा वो मंगवा सकते हैं। ठीक है जी। आप बिल्कुल ठीक हैं, अब किसी प्रकार की कोई टेंशन या परेशानी तो नहीं? नहीं जी, कोई परेशानी को नहीं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर आपको इस परिवार की कैसे जानकारी मिली और कैसे इस परिवार तक आप पहुँचे? जी हाँ, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जियों के द्वारा जलनिया गांव नज़दीक यहाँ से 7 किलोमीटर दूर, वहाँ पे भी ऐसे ही एक परिवार के मकान बनाए जा रहे हैं, जो कि नज़दीक के 5-7-10 किलोमीटर दूर से गांव के लोग देखने के लिए आते हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये मकान बनाया जा रहा है, इतनी संगत आ रही है, उसको देख के गांव इस मांजरा के जो इनके परिवार इनके जो है कुछ चुनिंदा लोग गांव से गए और उन्होंने जाके देखा और देख के संपर्क किया कि हमारे गांव में भी एक ऐसा परिवार है जिसकी सहायता करनी चाहिए। तो हमारे जो गुरुजियों ने एक टीम बना रखी है, तो हमने एक तुरंत फैसला लिया भी हम गांव जाके इनके देखें क्या हालात है, इनका सर्वेक्षण करें। तो हमने जाके आके देखा तो इनका बारिश के अंदर बारिश आ रही थी, बारिश में इनके सामान भीग रहा था, क्योंकि जो जिस मकान में ये रह रहे थे वो एक किराए के ऊपर मकान रहे थे, उनके भी कोई कारणवश उनको वो मकान खाली करवाना पड़ा और इनका सामान भीग रहा था। इस तुरंत प्रभाव से हमने गुरुजियों के आदेश अनुसार इनकी रिपोर्ट जो कि हमारे धनाना आश्रम में भेजी और वहाँ से हमारे को तुरंत आदेश आया कि इनको जाके तुरंत राहत सामग्री दी जाए और इस वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। तो दर्शकों देखिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे उन्होंने बताया कि गांव पड़ोसी गांव में इनके मकान निर्माण किया जा रहा है और उसके तहत इनको जानकारी मिली और इन्होंने सर्वे किया, यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आए तो ये परिवार वास्तव में गरीब था, तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो दर्शकों देखिए जो पड़ोस में रहते हैं जो अंकल जी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे किस प्रकार से इन परिवार की स्थिति थी। क्या नाम है आपका? कृष्ण नाम है। कहाँ से रहने वाले हैं सर आप? माजरे से ही। हाँ। जो ये परिवार था ये आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ जी। कैसे इनकी स्थिति थी, कैसे ये गुजारा करते थे, किस प्रकार से जीवन यापन करते थे सर? गुजारा बहुत दूर करा है। हाँ। काफी कठिन गुजारा है। किराया भी बड़ी मुश्किलों में पड़ता है। किराया देवे के घर को सामान लेवा के लेवा, ये बात है। तो कमाने वाला कौन है इनके घर में? कोई नहीं, ये गुड़िया ही है, बच्चों की माँ है और इनको स्कूल में भी भेज रही है। हाँ। बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे। जो इनके हस्बैंड है वो कब से लापता हैं और क्या? 15 साल हो गया उसको। 15 साल से? 15 साल से इनके पास नहीं है। ये घर पे कभी नहीं आए ना। क्या ये आपके पड़ोस में रहते हैं, वास्तव में गरीब हैं, बिल्कुल लाचार हैं? हाँ गरीब है बिल्कुल। जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बढ़िया है। हाँ, को गरीब आदमी कोई काम चल जाए, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद है जी। तो रामपाल जी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ये बच्चों का प्लाट पड़ा है, कोई मकान बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये किराए से पहले छूट जाएगा, मकान बन जाए। देखिए दर्शकों सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए हमने परिवार के पड़ोसियों से भी जानकारी ली, उन्होंने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जो आज कार्य कर रहे हैं ये काबिल तारीफ है, बहुत ही सराहनीय है। तो हमने पूरी परिवार की जानकारी आपको दी, पूरे परिवार से मिलाया, परिवार की स्थिति के बारे में आपको बताया। बाकी भी आपको हम ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से परिवारों से उन परिवारों की स्थिति आपको दिखाते रहेंगे, परिवारों से मिलाते रहेंगे। कैमरामैन के साथ मैं संवाददाता अजय खन्ना, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना,
यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब